हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2H2O2 बन जा रहा है 2H2O प्लस O2 में H3PO4 कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर H3PO4 जो कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए हमारे पास है धनात्मक उत्प्रेरक का, ऋणात्मक उत्प्रेरक का और प्रेरित उत्प्रेरक का, और डी हमारे पास है उत्प्रेरित वर्धक का। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास 2H2O2 यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 दूना 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही ऑक्सीजन बचते हैं और 4 और हाइड्रोजन बचते हैं। तो हमारे पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 से यानी कि 2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो ये उत्प्रेरक ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए हमारे पास वर्धक, ऑप्शन बी है उत्प्रेरक पीस और ऑप्शन सी है प्रेरित उत्प्रेरक और ऑप्शन डी है स्व उत्प्रेरक। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्प्रेरक 20 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिल्वर सल्फेट विलयन में कॉपर छीलन डाली जाती है, वह धीरे से घुलकर विलयन के रंग को नीला कर देती है, क्योंकि इसका कारण बताना है कि सिल्वर सल्फेट विलयन में यानी कि AgSO4 विलयन में कॉपर छीलन यानी कि Cu का छीलन डाला जाता है, तो वह धीरे से घुलकर विलयन रंग को नीला कर देता है। तो वह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हमारे पास कॉपर का Cu+2 में अवकरण होता है और ऑप्शन बी हमारे पास है कॉपर का Cu+2 में ऑक्सीकरण होता है और ऑप्शन सी हमारे पास है कॉपर विलयन से चांदी विस्थापित हो रहा है। ऑप्शन सी हमारे पास है कॉपर विलयन से चांदी विस्थापित करता है और ऑप्शन डी हमारे पास है एक जटिल यौगिक बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दी अपक्रिया यानी कि अपक्रिया हम बनाएंगे, यानी कि अपक्रिया है हमारे पास Ag2SO4 बनाएंगे हमारे पास Ag2SO4 और प्लस यानी कि कॉपर यानी कि Cu और बन जा रहा है हमारे पास CuSO4 यानी कि CuSO4 बन जाएगा CuSO4 और प्लस 2Ag यानी कि 2Ag। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं ये Cu और हमारे पास CuSO4 में बन जा रहा है। तो यहाँ पर अम्लीय मूलक का योग यानी कि इसमें अम्ल जुड़ जा रहा है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी कॉपर का Cu2 में ऑक्सीकरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे जो कि हमारे पास है, यानी कि C12 यानी कि C12 है और हाइड्रोजन जो कि कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11 है। तो हमारे पास जो कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -1। ये हमें पता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। और कार्बन की याद करेंगे, यहाँ पर कार्बन हमारे पास 12 है और कार्बन की हमसे पूछी गई यानी कि 12 हमारे पास कार्बन है और X मान लेंगे और प्लस यहाँ पर 22 है और इसकी गुणा करेंगे यानी कि इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और यहाँ पर गुणा करेंगे -2 होती है ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और गुणे ऑक्सीजन कितने हैं 11। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12x और बराबर में यहाँ पर 0 होता है यानी कि 12x और प्लस 22 और ये -11 दूनी 22 यानी कि -22 और बराबर 0। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 12x बराबर 0 यानी कि 12x बराबर 0। तो x बराबर ये 12 उधर जाके 0 हो जाएगा तो x बराबर 0। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो कि निकल कर आ गई है यानी कि 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कार्बन की 0 है। अगला क्वेश्चन हमारा है
C12H22 11 प्लस H2O बन जा रहा है रिएक्शन है C6H12O6 प्लस C6H12O6 अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक होगा, यानी कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारे पास माल्टोस, और ऑप्शन बी हमारे पास इन्वर्टेस, और ऑप्शन सी है जाइमेस, और ऑप्शन डी हमारे पास यूरियस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन्वर्टेस। तो इन्वर्टेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि इन्वर्टेस उत्प्रेरक यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी पदार्थ से धन विद्युतीय भाग का कम होना कहलाता है, यानी कि कोई पदार्थ है हमारे पास उस पर धन विद्युतीय भाग यानी कि प्लस चार्ज कम हो तो वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन है हमारे पास उपचयन, ऑप्शन बी हमारे पास अपचयन, और ऑप्शन सी वियोजन, और ऑप्शन डी संयोजन। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं अगर भाग कम हो तो वो उपचयन कहलाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में निम्न में से किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी है फी, और ऑप्शन सी है निकेल, और ऑप्शन सी है V2O5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं यानी कि निकेल उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में निकेल यानी कि NI उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला क्वेश्चन हमारा है एक उत्क्रमणीय क्रिया में उत्प्रेरक। ऑप्शन है हमारे पास अग्र तथा पश्च क्रियाओं की गति समान रूप से बढ़ाता है। ऑप्शन बी हमारे पास है केवल अग्रिम क्रिया की गति को बढ़ाता है, और ऑप्शन सी हमारे पास अग्रिम क्रिया की गति को बढ़ाता है तथा पश्च क्रिया गति को कम करता है, और ऑप्शन डी हमारे पास है अग्र क्रिया की गति को पश्च क्रिया की अपेक्षा तेजी से बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उत्प्रेरक होता है वो अग्र तथा पश्च क्रियाओं की गति को समान रूप से बढ़ाता है, यानी कि आगे भी बढ़ाएगा समान रूप से और पीछे भी बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक। ऑप्शन है हमारे पास उत्पादों की मात्रा को परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी हमारे पास सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, और ऑप्शन सी हमारे पास अग्र अपक्रिया का डेल्टा एच मान कम करता है, और ऑप्शन डी हमारे पास अग्र अपक्रिया का डेल्टा एच मान बढ़ाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट एक उत्प्रेरक जो कि अपक्रियाओं तथा उत्पादों की संकीर्ण ऊर्जा को कम करके रासायनिक ऊर्जा की प्रकृति को वैकल्पिक यानी कि एटर करता है। तो स्टूडेंट वह उत्पादों की मात्रा को यानी कि संकीर्ण ऊर्जा को कम करता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा को कम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास H2O3-2 में सल्फर यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये हमें बताना है। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की संख्या जो कि -2 होती है ये हमें पता है, और सल्फर की हमें याद करनी है, यानी कि इसे हम x मान लेंगे, और 2 सल्फर यानी कि H2 दिया है यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या -2 होती है, और हमारे पास है ये ऑक्सीजन 3 है, और बराबर में चार्ज कितना दिया गया है, चार्ज मानते हैं जो कि दिया होता है, यानी कि -2 हमारे पास चार्ज दिया गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2x यहाँ पर -6 3 दूना 6, और ये माइनस इधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर 0। तो 2 में से 4 जाएंगे 6 जाएंगे, यानी कि 2x, और 2x में 2 में से 6 जाएंगे तो -4 बच जाएगा, तो बराबर 0। तो 2x बराबर 4, तो x तो कन 2 2 दूना 4, तो x बराबर हमारे लेकर के आ गया है +2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी +2। अगला क्वेश्चन हमारा है CaCO3 तथा MgCO3 के 1.84 ग्राम मिश्रण के दहन पर 0.96 ग्राम अवशेष का स्थिर भाग प्राप्त हुआ। मिश्रण में CaCO3 की प्रतिशतता लगभग है, यानी कि प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। इसमें हमें दिए रखा है Ca का जो कि द्रव्यमान जो कि 40, यहाँ पर हमें दे रखा है Ca का जो कि परमाणु क्रमांक 40, और Mg का 24, और कार्बन का यानी कि 12, और ऑक्सीजन का 16।
यहाँ पर दे रखा है Ca यानी कि कैल्शियम का जो कि परमाणु भार 40 और मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 54.35%। हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है। यानी कि दूध से जब दही बनता है तो कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास लैक्टेस एंजाइम, ऑप्शन बी हमारे पास डायस्टेस एंजाइम और ऑप्शन सी हमारे पास इन्वर्टेज एंजाइम और ऑप्शन डी हमारे पास पेप्सिन एंजाइम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि दूध से जब दही बनता है तो हमारा लैक्टेस एंजाइम यूज में लाया जाता है, यानी कि लैक्टेज एंजाइम। क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में 100% मार्क दिलाएंगे और आपको सरकारी कॉलेज भी दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आगरा में ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया। यानी कि जो ताजमहल का रंग पीला हो गया वो किसके कारण पीला हो गया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। यानी कि अम्लीय वर्षा एसिड रेन के कारण ये ताजमहल का रंग पीला हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया। यानी कि परमाणुवाद का सिद्धांत वो किसने दिया, कौन से वैज्ञानिक वा थे। तो स्टूडेंट्स वो वैज्ञानिक वे थे यानी कि डाल्टन, यानी कि डाल्टन थे जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके बनाती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 से क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो वह क्या बनाती है, तो वह बनाती है SO2Cl2 यानी कि SO2Cl2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SO2Cl2। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। यानी कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ योग में लाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी है हमारे पास आयोडीन 131, ऑप्शन सी हमारे पास कार्बन 14 और ऑप्शन डी हमारे पास यूरेनियम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेरिलिन होती है। यानी कि टेरिलिन क्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी हमारे पास पॉलीईथर और ऑप्शन सी हमारे पास पॉलीइमाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉलीएस्टर होती है टेरिलिन। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें ऑप्शन है हमारे पास आइसोबर, ऑप्शन बी हमारे पास आइसोटोप, ऑप्शन सी हमारे पास आइसोमर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर परमाणु भार समान है, यानी कि परमाणु भार यानी कि भार समान है, तो स्टूडेंट इसे कहते हैं यानी कि आइसोबर यानी कि आइसोबार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से गर्म करने से बनता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारे पास जिप्सम, ऑप्शन बी हमारे पास तांबा, ऑप्शन सी हमारे पास है लोहा, ऑप्शन डी हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो जिप्सम बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है मीथेन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेंजीन यानी कि C6H6। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। यानी कि एक मोल जो सिल्वर होता है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 6.022 2 इंटू 10⁻3, ऑप्शन सी हमारे पास 7.022 टू 10⁻3, ऑप्शन डी है 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मोल सिल्वर में 6.022 इंटू 10⁻3 जो कि मोल परमाणु होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है हमारे पास CH4, ऑप्शन बी हमारे पास C2H6, ऑप्शन सी हमारे पास C3H4, ऑप्शन डी हमारे पास C2H4। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C3H4 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उदासीन विलयनों के पीएच का मान क्या होगा। यानी कि जो उदासीन विलयन होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास <2 यानी कि और ऑप्शन बी हमारे पास pH बराबर 0, ऑप्शन सी हमारे पास pH बराबर 10, ऑप्शन डी हमारे पास pH बराबर 7। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि pH 7 होता है उदासीन विलयन का। pH जो कि होता है 7 से यानी कि 0 से 7 और 7 से 14 यानी कि
7 से कम होगा यानी कि तो अम्ल, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीय। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सा धातु होता है? ऑप्शन ए हमारे पास क्रोमियम निकेल, और ऑप्शन बी हमारे पास एल्युमिनियम तांबा, ऑप्शन बी हमारे पास सी मात्र कार्बन, ऑप्शन डी हमारे पास मात्र फास्फोरस। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि क्रोमियम निकेल स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्यतः किसके एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो का मिश्रण होता है? यानी कि ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम, ऑप्शन बी हमारे पास सोडियम, ऑप्शन सी हमारे पास पोटेशियम, ऑप्शन डी हमारे पास मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैल्शियम, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में एल्यूमिनियम और सिलिकेट यानी कि Al और प्लस सिलिकेट यानी Si और प्लस जो कि Ca यानी कि इनका मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल एसटेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली नई धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।